जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि रूस यूक्रेन से बड़ा युद्ध क्या मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है। अमेरिका में जो तमाम सेंटर्स हैं मिडिल ईस्ट के, वो भी अब एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जंग से जुड़ी बड़ी खबरों से कर रहे हैं शुरुआत। पहली बड़ी खबर, हमास का एक और अफसर मारा गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया वाइल जारेद। अब तक हमास के 7 बड़े नेता और कमांडर मारे गए हैं, उनका कर दिया गया है इजराइल की तरफ से सफाया। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, 7 बड़े नेता अब तक हमास के मारे जा चुके हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक में वाइल जारेद के मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। हमास का एक और बड़ा अफसर इजरायली हमले में मारा गया। और गाजा के जबालिया कैंप पर हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। कल हवाई हमले में तबाह हो गया था कैंप, 8 फिलिस्तीनियों की हुई थी मौत। ये देखिए जबालिया कैंप अब कैसा नजर आ रहा है ताजा हमलों के बाद। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हर तरफ मलबा और तबाही का आलम नजर आ रहा है। गाजा पट्टी का जबालिया कैंप, जहां पर कई लोगों ने शरण ली हुई थी, वहां पर हमले के बाद किस तरह का मंजर है, कैसा खौफनाक मंजर है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कल यहां पर हवाई हमला हुआ था जिसमें ये कैंप तबाह हो गए, 8 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा पट्टी में विध्वंस की ताजा तस्वीर सामने आ रही है। 10वें दिन गाजा में चारों तरफ मलबे का ढेर है। ड्रोन से तबाही की तस्वीरें कैद हुई। आप भी देखिए किस तरह से गाजा में आपको इजरायली बमबारी के बाद इमारतें ध्वस्त हुई, मलबे में तब्दील हुई नजर आ रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको विध्वंस नजर आएगा। और अगली बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अबाकत में जब्र कैंप में पहुंचे हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान। कैंप के एक मकान पर कब्जा किया गया है। तस्वीरें आपके सामने कैसे इस पूरे इलाके में आईडीएफ ने कब्जा किया हुआ है। ये वो इलाका है जो गाजा पट्टी का बेहद महत्वपूर्ण इलाकों में से एक माना जाता था। और अगली बड़ी खबर, इजरायली ठिकाने पर हिजबुल्लाह का प्रहार, एंटी टैंक फायरिंग का वीडियो जारी किया गया। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के टैंक तैनात कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह ने इसका वीडियो भी बाकायदा जारी किया है। इस जंग का दायरा बढ़ता हुआ और तीनों तरफ से घेरने की कोशिश। एक तरफ गाजा पट्टी से हमला, दूसरी तरफ सीरिया और लेबनान से हमले भी जारी किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर, इजरायल और हमास युद्ध के बीच एक बार फिर रूस यूक्रेन की जंग भड़क गई है। जी हां, अब आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 5 और बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी दिखाने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच भी जंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और मिडिल ईस्ट भी अब सुलग रहा है। इजरायल जंग के बीच बड़ी खबर, फिर भड़की रूस यूक्रेन में जंगी आग। अज़ोव ब्रिगेड का जोरदार हमला हुआ है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हमले के दौरान रूसी सैनिक की मौत हो गई है। ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। रूस यूक्रेन जंग देखिए किस मुहाने पर पहुंच चुकी है। ये हमला हुआ है और इसमें रूसी सैनिक की जान चली गई है। अज़ोव ब्रिगेड का ये जोरदार हमला जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। Пидор, вылазь! Пидор, вылазь, если ты там есть, сука! और देखिए रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के जंगी फ्रंट पर कोहराम मचा है। अवदिव्का में रूस यूक्रेन आमने सामने है। रूसी मीडिया ने वीडियो जारी किया है। यह आप देखिए, एक तरफ इजरायल और हमास की जंग मिडिल ईस्ट लगता हुआ नजर आ रहा है और वहीं और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है, भड़क गई है रूस और यूक्रेन की जंग। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। Це було важко. Це було важко.
और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूसी हमले का विध्वंसक वीडियो सामने आया है। टनल में मिले यूक्रेनी सैनिकों के शव छोड़कर भागे हैं यूक्रेनी सैनिक और रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया। देखिए युद्ध का दूसरा मोर्चा जहां पर 2 साल से जंग चल रही है और अभी दोनों तरफ से मरने और मारने का सिलसिला जारी है। रूसी सैनिकों ने इस वीडियो को जारी किया। 200. और क्रेमलिया से आए हमले की विध्वंसक तस्वीर। और इस वक्त की कुछ और बड़ी खबरें आ रही है वॉर जोन से, उसका रुख कर लेते हैं। अब तक 2750 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। हमले में 9700 लोग घायल हुए हैं। मतलब गाजा पट्टी से जिस हमले की शुरुआत हुई थी उसका जवाब इजराइल ने दिया और आंकड़ा भी अब सामने आ गया। इस हमले में 2750 फिलिस्तीनी मारे गए हैं जबकि 9700 लोग घायल बताया जा रहा है। और अभी भी यह हमला रुका नहीं है। पहले एयर स्ट्राइक हुई और अब जमीन से हमला करने के लिए टैंकों के साथ लाखों की तादाद में सैनिक गाजा पट्टी के भीतर दाखिल हो चुके हैं। तो टीवी9 भारत फर्श पर आपको युद्ध की हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से मिलेगी, चाहे वॉर फ्रंट इजराइल हमास के बीच का हो या फिर रूस और यूक्रेन के बीच का हो। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इजराइल हमास के बीच जंग के 10वें दिन क्या हुआ और आगे क्या होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 8 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। आप जरा देखिए कि किस तरह से ये जो तस्वीरें, आज का ये अपडेट आपको बता रहे। गाजा पर 8 घंटे बमबारी हुई आईडीएफ के साथ। गाजा में टीवी9 लेबनान से बारूदी टकराव और भी तेज हो गया है। फिलिस्तीन के रामल्ला में भी टीवी9 की टीम पहुंच गई है। अब आगे क्या हो सकता है यह भी आपको बताएं। मिडिल ईस्ट से आगे जंग, जी हां, ये यहां पर क्या होने वाला। आईडीएफ के निशाने पर सिनफार बंधकों के लिए अंतिम प्रहार कहां जाएंगे गाजा के शरणार्थी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। युद्ध का 10वां दिन इस वक्त आपके सामने लाइव है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये 8 तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में जो जंग है वो इजराइल हमास के साथ साथ, अब क्योंकि सीरिया और इसके अलावा अब हिजबुल्लाह भी यहां पर कूद गया लेबनान, तो यह और विस्तार लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इजरायली सेना ने अकाबत जबर कैंप को घेर लिया है। क्षेत्रफल के हिसाब से वेस्ट बैंक पे हमास का यह सबसे बड़ा कैंप है। जॉर्डन घाटी में है अकाबत जबर कैंप। जेरिको के दक्षिण पश्चिम में यह कैंप बताया जा रहा है जिसे घेरा जा चुका है। इजरायली फोर्सेस यहां पर पहुंच चुकी हैं और हमास के इस सबसे बड़े कैंप को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इजरायली सेना ने इस कैंप को देखिए किस तरह से इस वक्त घेरा हुआ है और वेस्ट बैंक के इस इलाके में हमास का एक बड़ा कैंप इसे माना जाता है जहां पर हमास के कई लड़ाके मौजूद हो सकते हैं। वेस्ट बैंक में हमास के इन लड़ाकों और इजरायली सेना के जवानों के बीच इससे पहले भी फाइटिंग की खबरें सामने आई हैं, गोलीबारी हुई है और अब हमास के एक बड़े कैंप को घेरने का किया जा रहा है दावा आईडीएफ की तरफ से। तो अकाबा जबर कैंप को घेरा गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने जारी किया है हमले का वीडियो। इजरायली इलाके में हिजबुल्लाह के हमले का जवाब दिया गया। उत्तरी इजराइल में जिस तरह से हिजबुल्लाह ने रॉकेट के जरिए प्रहार किया, अब इसका जवाब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है और उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। गाजा में हमलों पर आईडीएफ का बयान सामने आया है। हमास के खात्मे का काम जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना रुख साफ कर दिया है। गाजा में हमास का शासन अब नहीं चलने देंगे। हमास की पूरी ताकत को ही हम मिटा देंगे। जहां भी आईडीएफ से सामना होगा वहां आतंकी मारे जाएंगे। कई हमास नेताओं को हमने मार गिराया है। देखिए ऑफिशियली एक्सेप्टेंस, पहले बेंजामिन नेतन्याहू का यह संकल्प कि अब गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाकर रखेंगे और उसके बाद अब इजरायली डिफेंस फोर्स का यह बयान कि हमास के खात्मे का काम जारी है। हमास में, गाजा में हमास का शासन नहीं चलेगा और बड़े बड़े नेताओं को हमने बिठा दिया है। हमास की पूरी ताकत को हमें खत्म करना होगा।
तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल के निशाने पर हमास का याह्या सिनवार, इसका नाम आप लगातार सुन रहे होंगे। ये है कौन, ये तो जान लें। गाजा पट्टी में दरअसल हमास का प्रमुख माना जाता है इसे, और ये प्राइम टारगेट माना जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। किया क्या है इसने? इजराइल पर जो हमला हुआ 7 अक्टूबर को, जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सरजमीन पर बर्बरता की, उसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है इसे। कितना खतरनाक है, फिलिस्तीन का ओसामा कहा जाता है इसे। 24 साल इजराइल की जेल में कैद रहा है। काम का तरीका इजरायलियों का नरसंहार। इजराइल की नजर में खान यूनिस का कसाई यही है, और ये प्राइम टारगेट माना जा रहा है। याह्या सिनवार इस वक्त इजराइल के निशाने पर है। गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है, और वो शख्स जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्राइम टारगेट पर होगा, वो यही है याह्या सिनवार। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सबसे खतरनाक वॉर जोन में। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त पहुंच चुके हैं गाजा बॉर्डर। वो गाजा बॉर्डर जहां पर इजराइल की पूरी टैंक डिवीजन तैनात की गई है, वहां पहुंच गए हैं मनीष। मनीष, इस वक्त क्या चल रहा है और बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की कैसी तैयारी आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं? बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त हम गाजा बॉर्डर पर जिस जगह पर हैं वहां पर आईडीएफ ने किस तरह की तैयारी कर रखी है, किस तरह की पोजीशन कर रखी है, वो हम अपने कैमरे पर दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त देखिए, इस वक्त हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिखा रहे हैं। देखिए सामने में है गाजा का इलाका, जहां एक तरफ लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, वहीं यहां से टैंक डिवीजन से रहकर तोप के गोले दागे जा रहे हैं। और इस वक्त आप कैमरे पर उनकी पोजीशनिंग को देख सकते हैं। इन्होंने अपनी पोजीशन को इस हिसाब से तैयार करके रखी है कि उधर से भी जो रॉकेट के हमले दागे जाते हैं तो उससे भी बचाव किया जा सके, अपनी तरफ इधर से आर्टिलरी की फायर हो सके, और साथ ही साथ देखिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप ये देखिए कि मैं अपनी आंखों से गाजा पट्टी के उन इलाकों को देख पा रहा हूँ, और वहाँ पर लगातार फायर किए जा रहे हैं यहाँ के तमाम जो टैंक और आर्टिलरी के वेपन के जरिए। और इस वक्त जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, और अमित थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में भी दिखाइए, देखिए राइट डायरेक्शन में, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो दो देशों की सीमाओं पर खड़े होकर आप युद्ध देख रहे हो, ठीक उसी तरह का नज़ारा, उसी तरह की मूवमेंट यहाँ पर है। और रहकर जहाँ पर गोले दागे जा रहे हैं, वहीं उधर से भी मैं आपको कहूँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, उधर से भी रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन इलाकों में सायरन की आवाज भी सुनाई पड़ी थी। जी बिल्कुल मनीष, और लगातार आप वहां से लाइव रिपोर्ट, लाइव कवरेज हमें दिखा रहे हैं। संजय मेस्टन सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ये साफ बोल चुके हैं कि हमास का पूरी तरह से खात्मा करेंगे, प्रण लेकर रखें। इस खात्मे में गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, ये क्या आपको लगता है, और क्या आपको लग रहा है, क्या रणनीति नजर आ रही है इस वक्त इजराइल की आपको? जहाँ तक इजराइल की रणनीति है, जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है, देखिए उनका टारगेट और इरादा तो बहुत क्लियर है, हमास को ख़त्म करना। जी। अब सवाल उठता है कब, कैसे, कब? अभी आपको पता है ब्लिंकन आज वापस इजराइल में आ रहे हैं कई अरब देश से मिलने के बाद लोगों को, और वो एक फीडबैक देंगे कि अभी अरब देशों का क्या ख्यालात है, और ख़ासकर जो 155 होस्टेजेस हैं उनके बारे में क्या डिस्कशन हुआ है। इजराइल के लिए वो एक थोड़ा सा कंसर्न है, उनके होस्टेजेस, और वो ओवरराइडिंग कंसर्न नहीं है पर वन ऑफ द कंसर्न्स है। अगर आज क्लियर हो जाता है कि होस्टेजेस नहीं मिलेंगे, सर आपको रोकूंगा, मनीष झा के पास हमें चलना होगा। मनीष, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और किस तरह का एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो ग्राउंड ऑपरेशन से पहले यहाँ से दो तरह के एक्शन मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जब आप देखिए कि रहकर ये जो आर्टिलरी है उससे फायर किया जा रहा है, और गाजा पर फायर किया जा रहा है। गाजा पट्टी के जो इलाके हैं वो बस आप देखिए, ये ठीक सामने में मैं अपनी आंखों से उन जगहों को देख पा रहा हूँ, और वहाँ पर लगातार हमले होते हैं, वहीं दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर देखिए, ये वो जगह है गाजा पट्टी के ठीक सामने पर मौजूद ये इजरायली
टैंक डिवीजन का वो बेस है जहां से लगातार जो है सो हमले किए जाते हैं, गोले दागे जाते हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको कहूं तो इनकी कोशिश यही है कि एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी के जरिए जो गाजा पट्टी के उन इलाकों को, जिसे आईडीएफ कहता है कि वो हमास के समर्थित वाले इलाके हैं, उनको ध्वस्त किया जाए। और यही वजह है कि अभी देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का कहना है कि इन हमलों की वजह से 10 लाख से अधिक लोग गाजा पट्टी में जो है मनीष एक जल्दी से एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या गाजा की तरफ से अभी भी रिटेलिएशन देख रहे हैं आप? क्योंकि रात भर इजराइल की तरफ से बम वर्षा हुई है गाजा पट्टी के तमाम इलाकों को निशाना बनाकर, जबरदस्त तबाही की तस्वीरें वहां से सामने आई। अभी भी रिटेलिएशन हो रहा है क्या? देखिए रिटेलिएशन उधर से जवाबी कार्रवाई तो हो रही है, रिटेलिएशन तो हो रहा है और वो दिखता है आपको रॉकेट के जरिए, क्योंकि रॉकेट की तरफ से यही एक केवल अंतर है कि वहां से केवल रॉकेट दागे जाते हैं। मैं जहां पर आपको खड़ा हूं मेरे पीछे के इलाके से, तो आसमान में ऊपर से इधर से रॉकेट गुजरते हैं रह के 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल पर। लेकिन इसके ठीक उलट में जब आईडीएफ के पास यहां पर आर्टिलरी है जिसके जरिए वो कंटिन्यूअस अटैक करते हैं, उसकी तुलना में उनके पास आर्टिलरी नहीं है, तो वो आर्टिलरी के जरिए उसका जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। यही अंतर है रूस यूक्रेन के युद्ध में और यहां पर, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध में हम देखते थे कि दोनों तरफ से जो है आर्टिलरी से फायर होते थे, लेकिन यहां पर दोनों तरफ से बारूद बरसता इधर से फायर होता है। अपना पूरा ख्याल मनीष रखिए, क्योंकि आप जिस जोन में लगातार वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। इस बीच एक बड़ी खबर, गाजा के 10 लाख लोग बेघर हुए। यूएन ये बता रहा अपनी रिपोर्ट में करीब 5 लाख लोगों का पलायन हुआ है, लाखों लोगों के घर तबाह हो गए। ये हाल हुआ है इजरायली सेना की बमबारी में। तो यूएन की रिपोर्ट ये बता रही है कि गाजा में जो इजराइल की तरफ से बमबार्डिंग की गई उसमें नुकसान क्या हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में फ्यूल सप्लाई शुरू हो गई है। 10 दिन के बाद फ्यूल टैंक पहुंचे हैं, 10 दिन के बाद पहुंचे हैं फ्यूल टैंक। तस्वीरें आप देखिए, गाजा में जहां पर फ्यूल की सप्लाई रुकी हुई थी, अब वहां पर एक बार फिर से जो फ्यूल के टैंक्स हैं वो पहुंच गए। और ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें आपको टैंक की मूवमेंट भी नजर आ रही, जो फ्यूल टैंक है। और गाजा के हालात को लेकर चीन और रशिया के बीच बातचीत हुई है। सरगेई लावरोव से बोले हैं चीनी विदेश मंत्री वांग यी। तत्काल सीजफायर होना चाहिए, यह अपील की जा रही है। गाजा तक मानवीय मदद पहुंचाना बहुत जरूरी है। देखिए, रशिया पहले से ही युद्ध के मैदान में है और इस बीच गाजा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए चीन और रशिया, और यह कहते हुए कि गाजा तक मानवीय मदद पहुंचाना जरूरी है, वहां के हालात पर हम नजर बनाकर रखे हुए हैं और लगातार इस पर बातचीत भी हो रही है। और हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार है। श्याम सर, ये बताइए जरा कि चीन तो चिंताजनक है, लेकिन जो हालात आप गाजा पट्टी में देख रहे हो और वॉरजोन का दायरा बढ़ गया है, लेबनान से भी अटैक हो रहा है और सीरिया भी रह रहकर अटैक कर रहा है, ऐसे में क्या इस अटैक का गाजा पट्टी पर कोई असर होगा? और गाजा में जो नेतन्याहू का सपना है कि मिट्टी में मिला देंगे, वो अगर होगा पूरा तो कब होगा? देखिए, आज की स्थिति यह है कि फिलहाल जो उनका एम्स था उसके हिसाब से वो सॉफ्टनिंग द टारगेट कर रहे हैं, नर्दर्न एरिया में हमास को खदेड़ रहे हैं और सिविलियंस को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। अभी इजिप्ट के थ्रू भी उनका जो बॉर्डर खोल दिया गया है ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए, और जो सिविलियन है उनको ऑफिशियल्स को बाहर निकालने के लिए। तो ये रास्ता, मतलब ये कहा जा रहा है 10 लाख लोग खाली हो गए, तो अब सिर्फ 10 लाख बचे होंगे वहां पर? खाली तो नहीं हुए ये, इसमें सदर्न गाजा स्ट्रिप पे चले गए हैं। हॉस्पिटल के लोग वहां पड़े हुए हैं, 600 से ज्यादा लोग, 35,000 लोग आज एक हॉस्पिटल में घुस के बैठे हैं पेड़ों के नीचे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सिक्योर्ड जोन है। जहां तक लेबनान की बात कह रहे हैं हम, तो लेबनान, मेरा मानना है शुरू से कि ईरान के थ्रू अमेरिका बैक चैनल पर है और ईरान को और हिजबुल्लाह को बाहर रखना चाह रहा है। आप जो बात बता रहे हैं उसी पर एक बड़ी खबर आ रही है। मिस्र बॉर्डर पर खुलने पर हमास का बयान सामने आ गया है। मिस्र का बॉर्डर नहीं खुल रहा है। जो बात आप कह रहे थे, ये बात फेक साबित हुई। राफा क्रॉसिंग नहीं खोला जा रहा है, बॉर्डर खोले जाने की बात पूरी तरह से अफवाह है। और इस चिंताजनक स्थिति में इस वक्त गाजा पट्टी में रहने वाले लोग, और एक तरफ वैकेट करने को कहा जा रहा है और दूसरी तरफ कहीं जाने का रास्ता नहीं है। एक तरफ भूमध्य सागर है, दूसरी तरफ मिस्र है और तीसरी तरफ इजराइल है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। सर, कैसे बताएंगे, कैसे एलिब्रेट करेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये एग्जिट नहीं दिया जा रहा उनको, ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक मिनट रोकूंगा आपको। और देखिए, अगली बड़ी खबर का हम लोग कर रहे हैं। अमेरिका के बयान से फैली थी खबर। यूएस ने कहा था मिस्र बॉर्डर खुलेगा, राफा क्रॉसिंग खोले जाने का था दावा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये कह रहा है कौन? हमास।
मिस्र से बातचीत पर अमेरिका ने कहा था कुछ देर के लिए बॉर्डर खुल सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ह्यूमन कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन राफा क्रॉसिंग खुली नहीं है। ये इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं और ये ऐलान किया गया है हमास की तरफ से। हमास ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए मिस्र ने अपने बॉर्डर खोले नहीं हैं। सचदेवा सर, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? और मिस्र ये तो कहता है कि जो विदेशी नागरिक इस वक्त गाजा पट्टी में फंसे हुए हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन राफा क्रॉसिंग को नहीं खोला जा रहा है। आम फिलिस्तीनी मिस्र में एंटर ना करें, ये मंशा है क्या? बिल्कुल यही मंशा है, क्योंकि इस तरह की जो त्राहिमाम वहाँ पर हो रहा है जी। उसमें रिफ्यूजीज़ का मिस्र की तरफ जाना सुरक्षा के लिए काफ़ी वांछनीय है, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। और मिस्र नहीं चाहता कि एक और गाज़ा स्ट्रिप 70 साल बाद फिर से बनाई जाए, जहाँ फिर से रिफ्यूजीज़ को बसाया जाए। तो इसलिए वो चाहता है कि जो गाज़ा के नागरिक हैं वो वहीं रहें और वहाँ से इधर ना आएं। विदेशी नागरिकों के लिए खोला जा सकता है, मदद और कुमुक भेजने के लिए खोला जा सकता है दूसरी तरफ से, लेकिन आम नागरिकों को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि मिस्र नहीं चाहता है कि एक और गाजा पट्टी तैयार हो जाए उसके इलाके में, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल कैबिनेट की। आज काफी अहम बैठक है। अब इस बैठक में क्या फैसला होगा इस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन इजराइल सरकार की, बेंजामिन नेतन्याहू की आज काफी अहम बैठक है और इस बैठक में क्या होने वाला है, इस बैठक का फैसला क्या होगा, कैबिनेट की बैठक का, इस पर सबकी नजर होने वाली। युद्ध को लेकर क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, सैन्य अभियान पर बड़ा फैसला संभव है। TV9 भारतवर्ष के नए शो वॉर स्पॉट लाइव का